लेनी चाहिए। देर आर 2 स्पीड्स गिवन, यस फॉर श्योर। ठीक है, 2880 आरपीएम एंड 720 आरपीएम। ठीक है, तो एक दे रखी है पिनियन की और दूसरी दे रखी है किसकी, आपके गियर की। ठीक है, तो किसका क्या डिजाइन कर रहे हैं आप, बताइए। देखिए पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा क्या क्या है। ठीक है, गिवन डेटा क्या क्या है हमारे पास। ठीक है, क्या क्या गिवन है भाई, बताइए साहिल। पावर गिवन है हमें, कितनी है भाई। ZG80 आया है क्या? ZG, हाँ, ZG क्या है भाई। नहीं, फाइंड करना था। yes, I think you are going somewhere right, in the right direction. Yes, ठीक है। Okay, first of all we start to write the given data first. Okay, तो NG दे रखा है, कितना दे रखा है भाई, 2880 आरपीएम। NP दे रखा है 720 आरपीएम। Then you have what, module is given, how much it is, 4 mm. ठीक है, now what else is given, B is given, face width B is given, what it is, 40 mm. Then what you have is number of teeth in on pinion, ZP दे रखा है। So what you have is, क्या आ जाएगा आपके पास, 20। ठीक है, 20 दे रखा है। नाउ यू हैव अल्फा और प्रेशर एंगल, अल्फा इज ऑल्सो गिवन, व्हाट इट इज, 20 डिग्री। They also have given SUT, ultimate strength, that is 550 MPa. Now you have hardness number, hardness, it is equal to 340 BHN. ठीक है, they have also given the best, the good thing is they have given what, 1537.29, huh? PD, dynamic load. This time you do not have to use the Buckingham equation, you just have to, they have just given you the dynamic load, 1537.2 Newton. Now they have also given service factor, and that is equal to 1.15. And one more thing is given, Lewis form factor Y. Lewis form factor Y is given, and this is 0.3876. ठीक है, ठीक। अब देखिए कि क्या है यहां पर हमारे पास, क्वेश्चन को आप दोबारा से पढ़िए आप इसे। A pair of bevel gear is transmitting power of 5 kilowatt from a motor running at 2880 मतलब 2880 RPM to a machine running at 720 RPM। ठीक है, ठीक। अच्छा, use the following data in which the module is 4 mm, face width is this much, and number of teeth on pinion uh, is 20, tooth system is 20 degree, full depth in volute. Ultimate tensile strength of the system is also given, okay, and hardness is also given, 340 bhn. Dynamic tooth load is given, ठीक है, 1537.2 Newton, and service factor is also given 1.15, and Lewis form factor
सर हाँ जी सर बताइए। ये स्ट्रेंथ 183.34 आया है क्या? क्या चीज? बीम स्ट्रेंथ। ओके, अभी चेक करते हैं। अभी हम लोग, मेरे पास भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। वी विल सी। ओके, सो योर डायनेमिक टूथ लोड इज आल्सो गिवन। ओके, नाउ सर्विस फैक्टर एंड लुईस फॉर्म फैक्टर भी गिवन है। हमें क्या बताना है भाई? फैक्टर ऑफ सेफ्टी बतानी है, दोनों केस में, बेंडिंग में भी और पिटिंग में भी, मतलब वियर स्ट्रेंथ में भी। तो उसको जैसे लास्ट क्लास में जो प्रॉब्लम की थी, सेम है, एकदम सेम है भाई। ठीक है, इट इज वेरी सिमिलर टू दी yesterday's problem. Okay, what we have to find the factor of safety. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? बीम स्ट्रेंथ निकालेंगे। क्या होगी बीम स्ट्रेंथ? एस बी। इसी तरीके से वियर स्ट्रेंथ निकालेंगे। ठीक है, नाउ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर बेंडिंग, विल बी इज इक्वल टू व्हाट? एस बी बीम स्ट्रेंथ अपॉन पी इफेक्टिव, एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर वियर या पिटिंग विल बी इज इक्वल टू वियर स्ट्रेंथ अपॉन पी इफेक्टिव। ठीक है, तो पहले हमें ये तीन चीजें निकालनी है, पी इफेक्टिव, बीम स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ एंड पी इफेक्टिव। ठीक है, तो एक एक करके निकालते हैं, पहले एक एक करके निकालते हैं। ओके, एक एक करके निकालते हैं। अच्छा जी, तो वैसे ये बताइए साहिल, आपको वेलोसिटी की जरूरत पड़ी कहाँ थी? हाँ, where did you required velocity? हाँ बताइए। अच्छा, जैसे एक चीज आपको बता दें, पहले इसको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए। क्या था भाई ये? ठीक है, तो ये आपका क्या है साहिल, बताइए क्या है? पिनियन। ठीक है, एंड दिस इज योर गियर। ठीक है, तो इसमें 2880 आरपीएम से कौन घूम रहा है टॉर्क के लिए? यस सर, ओके। 2880 आरपीएम से कौन घूम रहा है? पिनियन, गियर। नो भाई, आप खुद बताइए, अभी बताइए कि ये हमारे पास छोटा गियर है और ये एक बड़ा गियर है। ठीक है, ठीक, ये एक बड़ा गियर है। ठीक है, ठीक है, इसका डायमीटर मान लीजिए 10 mm है, 10 mm। इसका मान लीजिए 50 mm है। ठीक है, और ये अगर 100 आरपीएम से, सॉरी, ये अगर 1000 आरपीएम से घूम रहा है, 1000 आरपीएम से, ठीक है, तो ये कितने से घूमेगा ये बताइए? ए एंड बी, बताइए। हम्म, बताएं भाई। साहिल, हितिक, साहिल, इट इज वेरी सिंपल कि ये जो है आपका 10 mm वाला गियर छोटा है और ये इस बड़े वाले को घुमाएगा, तो क्या होगा? ये वाला 1000 आरपीएम से तो कम घूमेगा। ठीक है ना? ओमेगा ए, ओमेगा बी, तो ओमेगा ए अपॉन ओमेगा बी इज इक्वल टू व्हाट? डी बी अपॉन डी ए। ठीक है, तो जो छोटा वाला होगा वो तेज घूमता है एंड बड़ा वाला स्लो घूमेगा, रिलेटिवली स्लो घूमेगा। तो हमारा गियर बड़ा है भाई, तो गियर तो हमेशा स्लो घूमेगा ना।
गियर हमारा स्लो घूमेगा, तो गियर विल रोटेट एट 720 आरपीएम, ठीक है, एंड इट इज रोटेटिंग विद एन स्पीड ऑफ 2880 आरपीएम. पिनियन इज रिवॉल्विंग और is having a rotation of कितना 2880 आरपीएम, 2880 आरपीएम. आ रही बात समझ में? यस और नो? ये क्लियर हुई की बात कि नहीं? ठीक है. So the smaller one will always, in gear systems, the smaller one will always move with higher rotational speeds, higher rotational speeds. ठीक है, higher rotational speeds. Okay. Now ये बात तो समझ में आ गई भाई हमें, ठीक है. तो देखिए भाई, अब हमें क्या निकालना था? बीम स्ट्रेंथ निकालनी है. बीम स्ट्रेंथ निकालनी है, तो बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? बीम स्ट्रेंथ निकालने के लिए देखिए, बीम स्ट्रेंथ एस बी इज इक्वल टू हाउ मच? क्या होता है? मॉड्यूल टाइम्स फेस वेट टाइम्स सिग्मा बी इनटू वाई, ठीक है, इनटू 1 माइनस बी अपॉन ए नॉट, ए नॉट, ठीक है, यही होता है. ठीक, यही तो होता है. नाउ व्हाट वी हैव इज, इसमें अगर आप देखें तो क्या क्या गिवन है आपके पास? मॉड्यूल गिवन है, फेस विड्थ गिवन है, सिग्मा बी आप निकाल सकते हैं. सिग्मा बी इज इक्वल टू एस ई, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू एस यू टी बाय 3, एंड दिस इज इक्वल टू 550 बाय 3 एमपीए, मेगा पास्कल, ठीक है. एंड y इज ऑल्सो गिवन, ये भी आपको गिवन है, फॉर्म फैक्टर 1 माइनस बी फेस विड्थ है. अब आपको ये जो कोन डिस्टेंस, वो सॉरी पिच कोन डिस्टेंस है, ए नॉट इज नॉट, एनजी में आरपीएम लिखा है आपने गिवन. यस, oh sorry, my bad, exactly, very good, you pointed it, that's my mistake, thank you. ठीक है, yes ठीक है, थैंक यू वेरी, थैंक यू साहिल. एनपी एंड दिस इज एनजी. ओके, ठीक, वेरी गुड, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट. ओके, नाइस. नाउ वी हैव टू find a naught, and this a naught is pitch cone distance. pitch cone distance है, तो ये वाली डिस्टेंस हमें चाहिए, ठीक है, ये डिस्टेंस. तो ये डिस्टेंस कितनी है भाई? dg by 2, and this is dp by 2, dp by 2. so dp तो हमें दे रखा है भाई, dp तो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? नहीं दे रखा. तो dp कितना हो जाएगा भाई? dp इज इक्वल टू zp इंटू m, मॉड्यूल टाइम्स नंबर ऑफ टीथ्स. तो ये कितना हो गया भाई? 20 इंटू 4, दैट इज 80 mm, ठीक है. इसी तरीके से dg क्या हो जाएगा? zg इंटू m, एंड zg क्या होगा भाई? zg देखिए, अब यहां से आपको ध्यान देना है क्या, कि अभी हमने बताया क्या, ओमेगा p अपॉन ओमेगा g इज इक्वल टू zg, ये आप सबको पता है, zg अपॉन zp इंटू, या और इज इक्वल टू dg अपॉन dp, ठीक है. तो ओमेगा p ओमेगा g आपको पता है,
ठीक है, ओमेगा जी पता है आपको। यू कैन हैव, यहां से आप चाहे जेड जी निकाल लें क्योंकि जेड पी पता है, तो यहां से आपका जेड जी आ जाएगा कितना, 2880 अपॉन 720 इंटू जेड पी कितना 20 एंड दिस इज 80। ठीक है, तो यहां से आपका जेड जी आया कितना 80, तो दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 4 दैट इज 320 mm, 320 mm। ठीक है, जब डीजी डीपी आ गया देन यू नो व्हाट ए नॉट पिच कोन डिस्टेंस इज इक्वल टू, पिच कोन डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच, कौन बताएगा भाई, पिच कोन डिस्टेंस क्या होता है, बताइए भाई, साहिल, हितिक, एहसन, बताइए पिच कोन डिस्टेंस कितना होता है, अंडर रूट डी, सर अंडर रूट ऑफ डीपी हाँ बाय 2 स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस डीजी बाय 2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। यस एग्जैक्टली, तो ये आ गया भाई आपके पास, आ गया भाई, और वो सिंपल, अंडर रूट में है, सब अंडर रूट में है। रूट बोलना भूल। ठीक है, नाउ यू कैन हाँ सब इजीली अंडर फाइंड, रूट में है। हाँ सब अंडर रूट में है। बताइए भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 164.93 कितना आया 164 पॉइंट, हाँ हाँ 164.92 हाँ 93 93 mm। ठीक है, इतने वेरी आया ना गुड, एमएम में। ठीक है बेहतर। नाउ यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ एस बी, एस बी की वैल्यू निकाल दीजिए, 4 मॉड्यूल की वैल्यू कितनी होगी 4 इंटू 20, सॉरी 40 है ना ये 40, ठीक है 40 इंटू सिग्मा बी कितना आया 550 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.3876 लूज फॉर्म फैक्टर 1 माइनस बी कितना है हमारा 40 अपॉन 164.93। ये कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, कैलकुलेट करके बताइए भाई कितना आया। बताइए भाई, एस बी हु विल टेल, 8693.612 93 8693 आ रहा है आपका, ओके चलिए 93 क्यों गलत है पॉइंट, सर? स्लाइटली मेरा जो आंसर आ रहा है वो स्लाइटली वेरिएशन है इसमें, मैंने जो कैलकुलेट किया है वो आ रहा है 8612.16 न्यूटन। ठीक है कोई बात नहीं, आपको दूसरे को, साहिल आप वेरीफाई करें क्या है इसका आंसर। हाँ साहिल को पूछो सर। साहिल, एहसन, एहसन आर यू देयर, एहसन प्लीज रिप्लाई, मिस्टर एहसन। अच्छा कर रहे हैं साहिल, साहिल अभी कर रहे हैं कैलकुलेशन, ओके चलिए ये हम मान के चल रहे हैं एस बी इतना आ रहा है हमारा, ठीक है, तो हमारे पास बीम स्ट्रेंथ आ गई भाई, इसको नोट करके रख लेते हैं। नाउ कमिंग टू, अब हमें भी निकालनी है क्या वियर स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ, ठीक है,
वियर स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। यस, ठीक है साहिल, आई थिंक द आंसर दैट आई हैव गिवन इज करेक्ट। यस, साहिल का भी 8611.9 आ रहा है, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल। ओके, प्लीज हितिक चेक, यू माइट हैव सम, आपने कुछ ऊपर नीचे डेसिमल में कुछ राउंड ऑफ करने में दिक्कत, गलती कर दी होगी। हाँ ठीक सर, है, ठीक है। हाँ सर। ओके। नाउ कमिंग टू द वियर स्ट्रेंथ पार्ट, तो हमें वियर स्ट्रेंथ निकालना है। वियर स्ट्रेंथ, तो वियर स्ट्रेंथ क्या होता है भाई? वियर स्ट्रेंथ SW। हु विल टेल वियर स्ट्रेंथ फॉर गियर्स? बीवल गियर क्या होता है? वियर स्ट्रेंथ फॉर बीवल गियर क्या होता है? बताइए भाई साहिल। 0.75 इंटू वॉट? आगे का तो टर्म बता दीजिए। फेस विड्थ इंटू Q, that is your ratio factor into dp, ठीक है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन इंटू K, ठीक है, K अपॉन cos गामा, cos गामा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर हमें क्या क्या चीजें पता हैं और क्या क्या चीजें नहीं पता हैं, ये निकालने वाली बात है भाई। ठीक है, सो यहां पर हमें क्या क्या चीजें पता है? सिर्फ और सिर्फ दो चीजें पता है, क्या? फेस विड्थ एंड डीपी, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ द पिनियन। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो फैक्टर एंड के एंड गामा। सो पहले हम गामा निकाल लेते हैं भाई। गामा क्या होता है? ठीक है, सो यू ऑल रिमेंबर कि ये पिनियन के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो पिनियन का पिच कोण एंगल गामा हम निकालेंगे। तो पिनियन का पिच कोण एंगल गामा क्या होता है भाई? tan गामा इज इक्वल टू व्हाट? ZP बाय ZG। ZP बाय ZG। ZG ना, मतलब 20/80 ना, 20/80। यस, दैट इज 0.25। 0.25 सर। 0.25। ओके, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? tan इनवर्स 0.25। 14.036 डिग्री। 14.063 डिग्रीज। ओके, वेरी गुड। ठीक है, पॉइंट कौन सर इधर? 14 हाँ पॉइंट, 14 पॉइंट है। ओके, ठीक है, वो पॉइंट लगाया है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा। ओके सॉरी सॉरी, ठीक है। ठीक है, 14 पॉइंट, यस, ओके, गुड। नाउ यस यस यस, वेरी गुड, वेरी राइट साहिल। ओके, वेरी अप्रिशिएबल। ओके, नाउ कमिंग टू, हमने गामा निकाल लिया भाई, अब क्यू निकालना है। क्यू, क्यू क्या होता है भाई? ओके, क्यू क्या होता है भाई? हु विल टेल? क्यू, रेशियो फैक्टर क्यू, ratio factor Q is what? 2 times, sorry, 2 2 टाइम times Z G Z upon, डैश okay, ZG yes, प्लस P। yes, 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 very good, आप एकदम सही कह रहे हैं। Z dash G upon Z dash G plus Z ZG dash प्लस P। Z dash P। लेकिन बिवेल गियर के केस में इसको आप फर्दर मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, क्या? 2 टाइम्स ZG अपॉन ZG प्लस ZP tan गामा। ठीक है, tan गामा। ठीक है, ओके। मतलब एक्चुअली यू कैन मॉडिफाई इट, ओके, क्योंकि आप Z डैश G क्या, देखिए Z डैश P क्या होता है भाई? ZP अपॉन कॉस गामा। cos ठीक है, गामा P। हाँ, और Z हाँ, डैश G क्या होगा भाई?
ZG by अपॉन कॉस कैपिटल गामा, cos ठीक है ना, कैपिटल गामा, ठीक है, कैपिटल हाँ। गामा, ठीक है ना, क्योंकि पिच कोण एंगल किसका, इसका गियर का पिच कोण एंगल, दिस इज गामा, ठीक है, कैपिटल गामा, ठीक है, ठीक, Yeah. ओके, एंड in most Yes, of the sir. cases we have what, gamma plus gamma, ठीक है, is equal to 90 degree. So when you substitute these values in this expression and rearrange them, you get this relation 2zg upon zg plus zp tan gamma. Okay, now you just substitute the values, 2 into 80 upon 80 plus 20 into 0.25, ठीक है, 0.25. So what you get, बताइए भाई कितना आया? Sahil has calculated it. How much? 160 divided by 85. And yes, it is, yes, very good, very correct, 1.88, ठीक है, very good, ठीक. Now we have K, sorry, we have Q also now, हमारे पास Q भी आ गया. अब बात करते हैं K की. तो K क्या होता है भाई? अब क्वेश्चन में देखने वाली बात है कि हमारे पास मटेरियल कौन सा है? 16. हाँ, 0.16, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ. ओके, नाउ देखिए यहां पर जो है अभी हमारे पास, नहीं सही है वो बात आपकी एकदम सही है, वो रिलेशन देखिए. अब ये टोटली डिपेंड करता है आपके पास डेटा क्या क्या है, ठीक है ना, क्योंकि आपको ये याद रखना चाहिए हमेशा कि के का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, बताइए. के इज सिग्मा सी इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा इंटू 1 अपॉन ई पी ई प्लस 1 अपॉन ई जी, ठीक है, सॉरी ई पी, ठीक है, होल अपॉन 1.4, ठीक है. एंड सिग्मा सी को आप न्यूमन इक्वेशन से आप लिख सकते हैं क्या, 0.27 इंटू 9.81 इंटू बी एच एन, ब्रिनल हार्डनेस नंबर, ठीक है. तो जब आपके पास ये मटेरियल स्टील दे रखा होता है, ठीक है, स्टील दे रखा होता है, तो जब आप स्टील की वैल्यूज रखते हैं तो वो आपका के जो आता है, के इज इक्वल टू 0.16 इंटू बी एच एन डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है. दिस इज ओके. सो यहां पर कोई मटेरियल मेंशन नहीं है. ओके, you can see here the material is not mentioned in the question, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, इसे स्टील ही मान के चलेंगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि मटेरियल नहीं मेंशन है, ना मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी दे रखी है. सो वी विल कंसीडर इट एज स्टील. तो पता है ना कि सेमी मटेरियल यूज हुआ है. हाँ नहीं, वो तो ये मालूम है ना कि हमें पिनियन और गियर के लिए सेम मटेरियल यूज हुआ है, बट वी डू नॉट नो व्हाट मटेरियल, ठीक है. कौन सा मटेरियल है? There is nothing about, there is no mention of what material we have used. Okay, so we are not going to use, we are assuming it that it is steel, ठीक है. तो हम डायरेक्टली ये रिलेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये रिलेशन यूज कर लेंगे, ठीक है. अदरवाइज अगर मटेरियल गिवन है, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज, ठीक है ना. ईपी ईजी की अलग अलग वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करनी होंगी, ठीक है. और गियर का आ गया 1.85 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर एमएम स्क्वायर. Wait a minute, let me write it. K is equal to 0.16 into BHN divided by 100 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो इट इज 0.16 इंटू BHN कितना है, 340
अपॉन 100 का होल स्क्वायर। तो कितना है भाई? स्क्वायर, हाँ 3.4 1.85 into का mm होल square. स्क्वायर इंटू 0.16। yes 1.89496। yes good, very good। 1 point, it is coming out to be 1.8496। good, now we have everything। ठीक है, तो we can easily find SW and what it is 0.75 into B कितना है भाई हमारा 40 into Q is 1.88 into 80 into 1.8496 divided by cos of 14 point how much 14.063 14.063। so wear strength कितनी आई भाई? let me calculate it। 40 into 1.88 into 80 into 1.8496। yes it is, yes आप बोलो। yes it is correct। Sahil has replied it correct। it is 8603 3.24। yes very correct। ठीक, very good all of you। ठीक है, न्यूटन्स। अब हमारे पास वियर स्ट्रेंथ आ गई है भाई। हाँ क्या हुआ? इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करने का है ना अभी हाँ इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करने का है। ठीक है, तो देखिए इफेक्टिव लोड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें थी भाई। पी इफेक्टिव वाज गिवन बाय व्हाट CS अपॉन CV इनटू PT। ठीक है, एक ये तरीका है एंड एक तरीका क्या है भाई P इफेक्टिव इज इक्वल टू CS PT प्लस PD। ठीक है, PD P डायनेमिक। तो CV के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है एंड इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन द डायनेमिक लोड PD। ठीक है, तो हमें कौन, हाँ तो अब हमें क्या यूज करना है भाई ये वाला रिलेशन P इफेक्टिव निकालने के लिए, है ना, बकिंगम इक्वेशन। सो P इफेक्टिव, तो उससे पहले हमें क्या निकालना है भाई P टेंजेंशियल निकालना है। PT। तो हाँ PT इज इक्वल टू पावर P by V अपॉन ओमेगा P इनटू ओमेगा P, सॉरी इसको आप ऐसे लिख लें। सर पावर मैथ में थी ना, तो देखिए 10 into टॉर्क क्या होता है? हाँ 10 टॉर्क इज into पावर अपॉन ओमेगा, सॉरी पावर अपॉन ओमेगा ओमेगा P, okay, and PT is 2 times MT torque upon dP। ठीक है, dP। so you can write PT is equal to what 2 times power upon ओमेगा P इंटू ओमेगा, सॉरी DP। ठीक है, ओमेगा P आप निकालिए जरा। ओमेगा P विल बी व्हाट ओमेगा P। हाँ यस बोलिए सर अभी आप ये PT फाइंड कर रहे तो P by V पे यूज कर सकते ना, तो yes you V भी can, निकाल। yes you can also directly use P power by velocity। yes, no issue, you can easily, yes for sure of तो करो course। ना उस मेथड से। हाँ करिए, करके बताइए। हाँ ठीक।
सर ये V मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट होगी ना? यस। P by V ना 10⁻³ by 12.06. सर 414.46 न्यूटन न्यूटन ही आएगा ना? व्हाट इज योर 414.? 446 न्यूटन में आएगा ना सर? क्या न्यूटन हाँ, न्यूटन में आना चाहिए भाई। आपने कैसे निकाला है? सर P by V किया और V का हम्म फॉर्मूला रखा पाई dP by NP अपॉन 660 into 1000। ठीक, ओके। लेट मी चेक फर्स्ट आप लोगों ने कैसे निकाला। रुक जाइए, मैं एक बार इसको अपनी तरफ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओमेगा पाई डी एन, ओके। 2 into pi into I 2 pi n, that is 2880 divided by 60. Okay, this is my omega, and I have 0.04. What is your velocity? वेलोसिटी मेरा 12.06। ठीक है, सही है, ओके। And now you can have velocity divided by power in. ओके, ठीक है, गुड। नहीं, पावर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी यस सर। यस यस यस, ओके, गुड। ठीक है, सही है आपका। पी टेंजेंशियल आपका सही आ रहा है, ओके, वेरी गुड। नाउ पी टेंजेंशियल आ गया आपके पास। अब आपको क्या निकालना है? पी इफेक्टिव। तो पी इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट? सी एस। सी एस क्या है भाई हमारे पास? 1.15 इंटू 414.45 प्लस पीडी क्या है? 1537.2 न्यूटन। तो व्हाट? हाँ, यस। कितना आया सर? 2 मिनट बता रही। ठीक है, इट इज कमिंग आउट टू बी 2013.8। ठीक है, साहिल आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, हाँ सर, ठीक, ओके। नाउ अब आपको बेंडिंग, अब आपको पी इफेक्टिव आ गया, ठीक है, बीम स्ट्रेंथ आ गई। अब आपको क्या निकालना है? फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज इक्वल टू एस बी अपॉन पी इफेक्टिव। ठीक है, सो एस बी क्या था भाई हमारा? एस बी जो हमने कैलकुलेट किया था 8612, 8612, इट वॉज 8612, ठीक, डिवाइडेड बाय 2013.8। कितना आया बताइए? ओके, ठीक है, सर पर वेरी फैक्टर गुड। ऑफ सेफ्टी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं? सर यस फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेंडिंग के लिए अलग निकालने की और पिटिंग के लिए अलग निकालनी थी ना? यस यस यस, हाँ, तो अभी बेंडिंग के लिए तो निकाल रहे हैं। 4 पॉइंट कितना आया साहिल? ठीक है। 274, ठीक है। एंड FOS फॉर पिटिंग या वियर इज इक्वल टू SW अपॉन P effective, and this is coming out to be what? 8603 upon how much? 2013.8, and it is almost similar to 4.27
जो भी आ रहा हो, कितना आ रहा है 16, ठीक है, वेरी गुड। सो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कैसे हुआ? हाँ सर। वेरी गुड। Now, you people just note this question. It was also asked in one of the exam, and this was for very high marks. This was asked for 10 marks. ठीक है? You have to try to solve this problem by yourself, and if you find any difficulty, you can ask. ठीक है? अभी मेरी next class है, so I have to leave now. Okay? Just take the screenshot of this problem. ओके, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट क्लास, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, ठीक है, वाया व्हाट्सएप, और यू कैन कॉल मी, ठीक, ओके, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।